पाकिस्तान फाइनल के लिए तो क्वालिफाई कर जाएगा, अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल खेलेगा, वो मसला नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज पाकिस्तान किस हिकमत अमली के साथ यूएई के खिलाफ ग्राउंड में उतरेगा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या फोकस आज के मैच पर है या फिर फोकस एशिया कप पर है। राशिद भाई, ये फोकस तो डेवलप नहीं हो पा रहा है, इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है कि हम चाह क्या रहे हैं, इस ट्राई नेशन सीरीज़ से हम क्या हासिल करना चाहते थे। हमने वसीम जूनियर को की वापसी कराई, तो चांस नहीं बनता था क्या, या फिर अबरार को हमें मज़ीद सेटल नहीं करना चाहिए? और ये बातें हम सोच रहे हैं तो टीम मैनेजमेंट क्यों नहीं सोच पा रही है? मासूमियत में पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं सोच रही होगी। कंसर्न यही होता है कि हम हारते क्यों हैं। हम अफगानिस्तान से हारे, हार जीत होती है बिल्कुल, लेकिन बांग्लादेश से भी हारे, हार जीत तो होती है, फिर हम वेस्ट इंडीज से भी हारे। ये वो टीमें जिनसे हमें जीतना चाहिए, स्ट्रेट जीतना चाहिए। यहाँ पे भी 3 मैचेस हमने देख लिए, 4 हारे होंगे हम लोग। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से डे बाय डे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। फिर आपकी प्ले, अगर आप हार रहे हैं और आप पूरी फुल स्ट्रेंथ से जा रहे हैं, वो जाती है। आप खिलाते हुए, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में अपने 2 मेन बॉलर नहीं खिलाए थे। उन्होंने मुजीब को खिला दिया, उन्होंने दूसरे बॉलर को खिला दिया, लेकिन नूर नहीं खेला था उसमें गजनफर भी नहीं खेला था। तो क्या है कि आपको फिर आप डेवलप करते हैं प्लेयर। अगर हम बात करते हैं कि दरवेश रसूली की या सदीकुल्ला की, वो भी नए प्लेयर हैं, 10-10 मैच, 11-11 12-12 जी बिल्कुल। तो क्या वो डेवलप कर रहे हैं अपने प्लेयर। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए कि मुस्तकिल बुनियाद पे उनको चांस दें ऐसे मैचेस में। हम 2018 का डेब्यू हुए हमारे हुसैन तलत का, वो अभी भी बाहर बैठा हुआ है। क्या हमने बाहर बिठाने के लिए उसको हमने रखा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं करें। वो आया है तो परफॉर्मेंस पे ही आया है ना, तो उसको खिलाएं। भाई मशरफ ने आउट कर लिया, देख लिया, वो अच्छा है, अब आप उसको भी चांस दें। हो सकता है कि मिडिल ऑर्डर में कभी ज़रूरत पड़े, वो ज़्यादा बेहतर प्लेयर है क्योंकि 10 साल से वो डोमेस्टिक खेल रहा है। उसको पता है कि मुझे लट नहीं मार रही जब आपको चेज करना है, हमें फुल टॉस पे आउट नहीं होना है, हमें सिर्फ छक्के नहीं मारने हैं, हमें गेम को बिल्ड करना है, इनिंग्स को बिल्ड करके मिडिल में अच्छा खेलना है। तो ये चीज़ें हैं जो लैक कर रही हैं। टिकू भाई और रहमत ने भी कहा अबरार को खेलना चाहिए। मार लगती रहती है, लोग प्लेयर कब बनेगा? जब वो मार खाएगा ना या आउट होगा, एटलीस्ट खेलेगा जब बनेगा। अब खेलेगा तो मार खाएगा, खिलाते ही नहीं है तो मार कैसे खाएगा? खेल रहे हैं 4-4 साल, 8-8 साल तक खेल रहे हैं, उनके टोटल 40 मैच भी नहीं है, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं, सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं, खेल नहीं रहे, जिसकी वजह से वो प्लेयर नहीं बन पाए। ये अलमिया सिकू भाई साल से रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का कि प्लेयर्स ट्रैवल करते रहते हैं, उनको टीम में शामिल नहीं किया जाता, फिर एकदम से वो गायब हो जाते हैं। काफ़ी सारे प्लेयर्स के नाम यकीनी तौर पे आप लिखते रहते हैं, तो आप गिना देंगे मुझे उंगलियों पर। बट ये बड़ा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का, क्योंकि जब नई मैनेजमेंट आई थी तो नारा ये था कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, जिस तरह दुनिया क्रिकेट जिस तर्ज पर चलती है उसी तर्ज पर हम भी चलेंगे, रोटेशन पॉलिसी होगी, नए प्लेयर्स को मौका देंगे। लेकिन ये सब नारा ही रह गया ना फिर, क्योंकि हम वही प्लेइंग 11 खिलाए जा रहे हैं विद वन ऑफ चेंजेस। मुझे पहले तो मॉडर्न डे क्रिकेट की डेफिनेशन कोई मुझे बता दे, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई। वही बल्ला है, वही बैट है, वही सब कुछ है। ऑब्वियसली इंसान तरक्की करते जाता है, पहले अप्रोच एटलीस्ट आपकी चेंज होती है, आप चीज़ों को डिफरेंटली सोचते हैं। देखें ना, पहले हम इस तरह करके टेलीफोन डायल करते थे, अब हमारे हाथ में टेलीफोन आ गया। चीज़ें तब्दील हो रही हैं, मगर ज़िंदगी गुजारने के तरीके वही हैं, कोई उसमें तब्दीली नहीं है। आप जो बात कर रहे हो ना, देखें इसमें से 4-5 लड़के तो वही हैं जो इस तरह आपने कहा कि जो पहले थे, खिलाया नहीं, निकाल दिए गए, फिर आ गए। एक समी असलम था बेचारा, वो भी अमेरिका सेटल हो गया। आसिफ अली ने रिटायरमेंट बड़े रन किए थे समी असलम ने भी भाई। उसको किसी ने अपने भतीजे को खिलाने के चक्कर में उस बेचारे को निकाल दिया कि निहारी बहुत खाता है, पता नहीं क्या। वो लड़का अच्छा था, इमाम की बात करें, इमाम इज अ गुड प्लेयर, ठीक है, मगर किसी को और को नहीं उसको करना चाहिए था, मतलब उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए था, कुर्बानी नहीं देनी चाहिए थी। अच्छा, मैंने छोटी सा एक सोच रहा था अपने, मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करने पे बिलीव करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि नई चीज़ें, अगर फरहान तैयार हो जाए कीपिंग करने का, ही इज़ नॉट रेडी टू कीप द विकेट्स, इतना तो मुझे पता है, ही इज़ नॉट रेडी। इस वक्त तो एज अ बैकअप विकेट कीपर वही है ना, क्योंकि कोई और आपके पास नहीं। नॉट रेडी टू कीप विकेट्स। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो विकेट कीपिंग करने को तैयार नहीं है, ठीक है। अगर वो तैयार हो जाए तो फिर आपके पास नीचे एक बॉलर की गुंजाइश बन जाती है कि हारिस को आप बिठाएं और उसको भेजें डोमेस्टिक क्रिकेट में, बोलो बेटा जाके पूरे मैचेस खेलो और अपने आप को ठीक करो। इब्रार को आप डाल दें। अब
हुसैन तलत का भी मैंने नाम रखा है इसके अंदर कि भाई फ़हीम की जगह हुसैन तलत को खिलाएं और उसको ऊपर बैटिंग कराएं। ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। मैंने देखा था जैसे वो भी राशिद कह रहा है कि उसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई है लंबी चौड़ी, उसको ऊपर भेजें, उसको लेट हिम प्ले। हमने आगा को देखा ना, आगा को चाहिए कि अपनी टीम भी बनाए ना 7-7 लड़कों को। सुफियान हो जाएगा, इब्रार, 2 स्पिनर ये हो जाएंगे और आपके पास शाहीन है और फिर एक फास्ट बॉलर आपने ढूंढना है। हारिस भी मार खा चुका है और माशाल्लाह से दूसरा जो हसन अली, उन्होंने भी बड़ी मारें खाई हैं, सारों ने मिड विकेट खाई है। आई डोंट नो व्हाई। सलमान मिर्ज़ा बस ठीक है, आपको इतना मौका मिल गया, उसने भी मैंने देखा 6 मैच खेले हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के। मोहम्मद वसीम, या तो उसको एक्सपेरिमेंट करके देख लें या वो अच्छा हो जाए। तो ये मेरी एक सोच है, अगर मैं होता, मेरे पास इतनी पावर होती तो मैं ज़रूर एक्सपेरिमेंट। पावर तो है आपके पास, आप इस्तेमाल नहीं करते। देखिए यही तो मसला है ना, हम हमें खुद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यहाँ बैठ के कि हम मोहम्मद वसीम जूनियर को खिला लें। क्योंकि अगर सेलेक्ट हुआ है एक लड़का, स्क्वाड का हिस्सा है, तो किसी वजह से स्क्वाड का हिस्सा है ना। हमें अगर उसके बावजूद भी उस पर कॉन्फिडेंस ना आए तो फिर उसको स्क्वाड में ही नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ एक प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम XYZ हर उस प्लेयर की बात कर रहे हैं जो 15-16 के स्क्वाड में शामिल है लेकिन खेलता नहीं है। जी, एक तो शॉर्ट ऑफ प्लेयर्स हैं आपके पास, उस कैलिबर के डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर प्लेयर्स मौजूद नहीं हैं। दूसरा, आई थिंक प्लेयर्स के अपने ऊपर भी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई 2-2, 3-3 साल से टीम के अंदर हैं तो कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस प्लेयर्स की तरफ से भी नहीं आई है कि उनको कोई बाहर ना निकाला जाए। ठीक है, हम मतलब फॉर एग्जांपल हम जब खेल रहे थे तो हम टीम से बाहर नहीं होते थे। हाँ, 11 से ही 15 से बाहर हो जाते थे, लेकिन अगर 15 के अंदर मौजूद होते थे तो पता होता था कि यार ये खेलेगा। तो इससे, और फिर जब तसलसल से मौके आपकी मैनेजमेंट नहीं देती है तो इसमें उनका भी है कि ऑब्वियसली आप या तो साइम अयूब को आप 25 मैच देते हैं, फिर आप दूसरों के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं करता है। तो ये थोड़ा बहुत सबकी तरफ से ही है। मसला ज़्यादा ये आता है कि आपके पास पाकिस्तान के अंदर वो हैवी पोटेंशियल वाले प्लेयर मौजूद नहीं है कि जो आए और छा जाएं। अभी आपके पास प्लेयर्स इस तरह के हैं जिनको डेवलप करना पड़ेगा, जिनके साथ सर खपाई करनी पड़ेगी, जिनको एक्स्ट्रा मौके देने पड़ेंगे क्योंकि क्रिकेट आगे चलानी है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इस लॉट के बाद पीछे डेड एंड है। अनफॉर्चुनेटली राशिद भाई, ये जो अहमद ने बात की है इसकी तल्ख हकीकत ये है कि प्लेयर तैयार आपको तब मिलता है जब आप डोमेस्टिक से प्लेयर उठाते हो। अनफॉर्चुनेटली जितने भी प्लेयर पाकिस्तान में इस वक्त खेल रहे हैं, सिकू भाई एक्यूरेटली आपको नंबर्स बता देंगे किसने कितने डोमेस्टिक मैचेस खेले हुए हैं। तो जब तक उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक आपको तैयार प्लेयर एटलीस्ट नहीं मिलेगा। इसमें एक चीज़ और है जो मोहम्मद वसीम की बात कर रहे थे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको लास्ट ईयर भी मिला था, इस दफ़ा भी दिया है। उन्होंने मैचेस ज़्यादा नहीं खेले थे और अभी तक शायद कोई मैच नहीं खेला उन्होंने। मैं मोहम्मद हसनैन की बात कर रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो मेरे आप तीनों से ये सवाल है कि इनमें स्लाइटली था कौन सा बेहतर है, मोहम्मद हसनैन या मोहम्मद वसीम जूनियर? अगर तो नहीं, मुझे तो हसनैन सर बहुत, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपने अब नाम ले लिया तो सर हसनैन एक बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं और मुझे शुरू से ही जब से वो आए हैं बहुत पसंद है। तो इसमें ये होता है कि अगर तो वो बेहतर था तो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं लिया, तो वो टीम में क्यों नहीं आ जाता है? तो सवालात तो हम कर सकते हैं इनसे और इनके पास जवाब नहीं मिलेंगे क्योंकि कुछ प्लेयर हैं जो कि नेचुरल पेसर होते हैं, फिर वो अच्छे क्यों नहीं हो पाए वो फिर हमारे सिस्टम के ऊपर आ जाता है कि फर्स्ट क्लास क्यों नहीं खेले या हमारे कोचिंग सेटअप कैसा है, हमने मैचेस कैसे खिलाएं। तो प्लेयर्स हमारे पास मौजूद, कुछ प्लेयर्स को मार खाने के बावजूद हम T20 में बतवाते मौके दिए जा रहे हैं उनको, लेकिन कुछ प्लेयर के साथ ज़्यादती हो रही है। तो जब आप दो के साथ भी, जैसे अहमद ने बात की, अपनी मिसाल दी, बिल्कुल ठीक है। अगर अहमद बाहर बैठ रहा है और उससे नीचे का प्लेयर नीचे खेल रहा है प्लेइंग में, तो फिर गेम वो स्पिरिट टीम में नहीं रहती। तो सेम चीज़ जब पाकिस्तान में भी होती है तो फिर सेल्फिशनेस आ जाती है। अगर मैं बात करता हूँ, पुराने दो थे रिजवान एंड बाबर जी, उन्होंने बड़े रन किए लेकिन ज़्यादातर बेनिफिट उनको अपने आप को वो कर गए। वो वही चीज़ उन्होंने अपने बड़ों से सीखी थी, इन्होंने सीखी। अब जो ट्रांसफ़र हुई है कि टीम में सेटल रहना है या टीम में रुकना है तो सेल्फिश बनना पड़ेगा। तो उसमें हम जीतते भी हैं हारते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आप हार और जीत का रेशियो बराबर है लेकिन टीम आगे नहीं जाएगी, टीम बड़े इवेंट में नहीं जीत सकती जब तक टीम को बनाने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी 15 में जो प्लेयर टीम होती है उसको देनी पड़ती है। ये भी कोच का काम है, मैनेजमेंट का काम है। अगर आप
अच्छे प्लेयर 4 बाहर पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ लेके जा रहे हैं, फिर टीम स्पिरिट हाई नहीं होती। एब्सोल्युटली हैंडलिंग की बात कर रहे थे पाकिस्तानी या बॉलर्स की और उन बॉलर्स की जो कि डिज़र्व करते थे चांस पाकिस्तान के लिए। कुछ यूएई के स्पिनर्स पर भी नज़र डाल लेते हैं सिकू भाई, दे डन रियली वेल। हम सग़ीर की बात करें या फिर हैदर अली की बात करें, ये वो बॉलर्स हैं जो तंग कर रहे थे पाकिस्तान को। हैविंग सेड दैट कुछ अच्छे शॉट्स हमारे बैटर्स ने इनके खिलाफ मारे जिनकी वजह से इनके स्टैट्स थोड़े से ऊपर की तरफ निकल गए, बट ये आपको तंग कर सकते हैं प्रोवाइडेड द कंडीशंस आर राइट फॉर देम। देखो हम अभी 4-5 जितने भी मैच हुए ना, जिसने भी सेकंड टाइम बैटिंग की वो हार गए। अगर आज यूएई मैच जीतता है, 170-160 तक पहुंचाता है, तो ये जो सारे बॉलर्स हैं वो तंग करेंगे, आप ये देखिएगा। और बहुत ही अगर उन्होंने अच्छी गेंद, जैसे मैं पहले भी जिक्र किया था कि जुनैद सिद्दीकी इन्हीं के पास है ना एक लड़का, जी वो जो फास्ट बॉलर नहीं, जवादुल्लाह एक लड़का, एक सगीर है शायद, ये लोग जब भी आगे कर रहे थे ना गेंद, वो पड़ के इधर उधर कुछ हो रहा था, पीछे कर रहे थे मार खा रहे थे, पीछे कर रहे थे मार खा रहे थे। हमारे वाले भी पता नहीं बॉलिंग कोच है कौन, राशिद? बॉलिंग कोच न्यूजीलैंडर है, होगा कोई नाम नहीं, मुझे माइक हसन का ही पता है। अच्छा, तो ऐसा लगता है किसी एकेडमी से जहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर खेल रहा होता है, उस एकेडमी का कोच को उठा के लेके साथ घुमा रहे होते हैं, दुनिया उसके आगे लग जाता है। तो जो भी बॉलिंग कोच है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हम यहाँ टीवी पे बैठ के, हम तो टीवी पे मैच देख रहे हैं ना, पिच का पता चल जाता है कि गेंद पड़ के आगे से कहाँ जा रहा है। आप इंस्ट्रक्शंस भेज सकते हैं कि भाई आगे से गेंद करो, पीछे जाने की, हाँ पीछे करो मगर एक आधा करो, ये नहीं कि छक्के वहीं खाए जा रहे हैं। तो वो लड़के ख़तरनाक हैं। जुनैद भी अगर आगे करेगा, वो दूसरा भी जो भी यूएई के लड़के हैं, स्पिनर्स भी तगड़े हैं। तो पाकिस्तान अगर टॉस हारता है ना, तो आज बड़ा मज़ेदार मैच होगा। आज रख लीजिएगा ये बात। सिकंदर वक्त, बहुत शुक्रिया आपके एक्सपर्ट ओपिनियन का। राशिद लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। अहमद शहजाद साहब, आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। लेट्स होप पाकिस्तान सील्स द डील अगेंस्ट यूएई टुडे, हम मैच जीतें और फिर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस हासिल करें